द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। क्ले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वह अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है।
जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिस हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंसा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिस हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंसा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे
परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान। यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान। यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको
सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है,
जो वहाँ पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बेड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहाँ पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहाँ पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान। यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बेड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहाँ पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहाँ पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता।
द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंसा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। क्ले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंसा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है।
जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। गोली और किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। गोली और किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे
परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंसा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो
यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और
उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवाल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान। यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता।
द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। सैरी फेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। सैरी फेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है।
जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। गोली और किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। गोली और किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे
परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वह अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वह अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको
सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंस सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है, और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंस सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है,
जो वहाँ पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बेड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहाँ पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहाँ पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वह अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बेड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहाँ पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहाँ पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वह अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता।
द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान। यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। क्ले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वह अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान। यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक एसेंशियल सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है।
जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रैचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रैचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे
परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर किले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान। यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर किले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान। यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको
सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंस सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रैचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंस सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया, तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है,
जो वहाँ पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बेड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहाँ पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहाँ पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा। तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वह अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बेड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहाँ पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहाँ पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा। तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वह अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता।
द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंसा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैडन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। क्ले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पाता। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली का फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंसा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है।
जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। गोली और किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पा। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रैचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है, जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था, तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। गोली और किले को गोली लग जाती है जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वे अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पा। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिनेली फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रैचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक असेंसिन सा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे
परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है। जो भी हो वो वहाँ पे आ जाता है। टैटन नाम का एक रिपोर्टर कले को मुखबिर बताकर शेरिफ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में मदद करता है। गोली और किले को गोली लग जाती है, जिससे उसके पिता टॉम को होश आता है और बाल परिवार के 2 सदस्यों को गोली मारने के बाद वह अपनी बहादुरी साबित करते हुए वैड को हैटन को पकड़ना होगा, जिसके पास जेल में तस्करी करके एक बंदूक पहुंचाई गई है। हैटन रिपोर्टर को पास आता है और वैड को नहीं बच पा। द ब्रेसलेट 1956 में बनी एक अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म जिसका निर्देशन ग्रास ओसवर्ल्ड ने किया है, लेकिन डॉन मार्टिन ने लिखा। फिल्म में ओ हाउप्रियान यह 12 दिसंबर 1956 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी को बारे में हम बात करेंगे तो वंचित अपराधी ट्रिश हैटन अपनी पूर्व प्रेमिका मिली स्ट्रीट, जो एक सैलून गर्ल है, तलाश में अपाचे बैंड पहुंचता है। शेरिफ वेड्स एडम की प्रेमिका का छोटा भाई क्ले गिब्सन है, जो वहां पर आता है और उसको बेहोश कर देता है, उसे जेल भेज देता है। यह शहर की राय लोकप्रिय बैंड के खिलाफ हो जाती है, जिस पर उसकी प्रेमिका लिंडा के पिता रेचल टॉम गिब्सन को शक है और अपने गिरोह को वह वहां पर भेज देता है कि वो उसकी जासूसी करे और देखे कि वो किस कारणों से वहां पर आई है। उसकी जासूसी करने का पात्र वह उसे ही दे देता है। यहाँ से दूर होकर उसको सबसे पहले तो यह सिखाया जाता है कि वो यहाँ से जुड़ा तो है, पर उसकी उपलब्धि तो उसके खिलाफ ही रहेगी। इतना अच्छा भोला भाला व्यक्ति वो नहीं है कि वो समझ सके कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या करता है या क्या कर सकता है। उसके लिए तो यह योजना एक परिपूर्ण योजना के तहत जाने माने वाली एक सेंसा बन जाती है, जो आगे आकर उसको समझाती है कि जीवन के किन किन रूपों का उसे परित्याग कर देना चाहिए। वो समझ जाती है कि वो उसके लिए एक बस मात्र उपाय मात्र व्यक्ति है जो जीवन के किसी भी पहलू में उसका साथ नहीं निभाएगा, तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाती है। उसकी प्रायोरिटी हमेशा वो नहीं रही, क्योंकि उसके मन में पहले से ही कोई और था। तो बाद में कोई और आया तो वो समझ ही नहीं पाई कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए या क्या हो सकता है।